दिल्ली में गैंगस्टरों का काउंटडाउन शुरू। देश से लेकर विदेश तक गैंगस्टर पर कसेगी लगाम। अब जेल से नहीं चल पाएगा गैंगस्टर्स का खेल। गैंगस्टरों के मददगार अब जाएंगे सलाखों के पीछे। दिल्ली में अब गुंडा राज नहीं चलेगा। भारत से लेकर कनाडा और अमेरिका से लेकर दुबई तक अब गैंगस्टरों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली की बीजेपी की सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। अपराधियों पे नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस संगठन अपराध की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। आतंक का पर्याय बन चुके उन 22 कुख्यात गैंगस्टरों की लिस्ट मौजूद है जो अपने जुर्म के कारोबार के दम पर गैंग को मजबूत कर फल फूल रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब राजधानी को क्राइम फ्री करने को लेकर काम शुरू हो चुका है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद की बैठक हुई है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को अपराध मुक्त करने के लिए इंटरेस्टेड गैंग और गैंगस्टर के खिलाफ काफी सख्ती से निपटने का निर्देश दिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद अब एक्शन शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि दिल्ली में अब गुंडा राज नहीं चलेगा। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को अपराध मुक्त करने के लिए इंटरेस्टेड गैंग और गैंगस्टर के खिलाफ काफी सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय में हुई बैठक में गैंगस्टर के सफाई की रणनीति तय की गई। दिल्ली में एक्टिव गैंगस्टर की हिट लिस्ट जल्द ही तैयार की जाएगी। प्रशासन गैंगस्टर के नेक्सस को तोड़ने का काम करेगी ताकि कनेक्शन खत्म हो जाए। आने वाले दिनों में गुर्गों की धरपकड़ तेजी से होगी। जेल में बंद गैंगस्टर पर नकेल कसी जाएगी। इसके साथ ही सभी की संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। विदेश में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। विदेश में बैठे गैंगस्टर के इशारे पर भारत में वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान भी शुरू हो चुकी है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को। इनमें कई नाम गैंगस्टरों के शामिल हैं। आतंकी अर्श डल्ला, जिसकी लोकेशन कनाडा है, वो ज्यादातर समय कनाडा में ही रहता है। गोल्डी बरार, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, गैंगस्टर साहिल हिमांशु भाऊ का बेहद ही करीबी है। लकी पटियाला, कौशल चौधरी, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, जग्गा धुरकोट यूएसए जैसे नाम शामिल हैं। जग्गा मूल रूप से पंजाब के धुरकोट इलाके का रहने वाला है और लंबे वक्त से कनाडा और यूएसए में रह रहा है। जग्गा लॉरेंस का बेहद करीबी बताया जाता है और विदेशी धरती पर लॉरेंस के गुर्गों को शेल्टर देने या सेफ हाउस अरेंज करने का जिम्मा जग्गा धुरकोट के जिम्मे होता है। वीरेन चारड मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। चूरू के सुजानगढ़ का रहने वाला है। सुखदेव सिंह गोगमेडी केस में वांटेड है। ये रोहित का खास है। राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला अमरजीत बिश्नोई को एजेंसी ने पकड़ लिया था, लेकिन राजनीति शरण के चलते ये आजाद घूम रहा है। और लॉरेंस रोहित गोदारा का खास है। गैंगस्टर काला राणा का भाई
नौनी राणा, जिनसे हाल में हरियाणा में डबल मर्डर करवाया। दोनों भाई हरियाणा के रहने वाले हैं। काला फिलहाल भारत की जेल में बंद है और नोनी इटली में लॉरेंस के गैंग को मजबूत कर रहा है। चूरू का रहने वाला रोहित का खास है। राजस्थान के सीकर का रहने वाला है और दुबई के होते हुए कनाडा में दाखिल हुआ रोहित के लिए काम करता है। नीरज बवाना, नवील बाली गैंग, नासिर छेनू गैंग से जुड़े गुर्गे, हाशिम बाबा गैंग, काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी गैंग, रोहित गोदारा, लेडी डॉन चीनू के नाम शामिल है। ऑपरेशन गैंगस्टर को लेकर शनिवार को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बकायदा तमाम स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, जिले के तमाम डीसीपी के अलावा क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के अधिकारी ने बैठक की है। जिस दिल्ली को गैंगस्टर ने आतंक के साए में डुबो दिया, वहां अब शांति और सुरक्षा की उम्मीद जग रही है। अमित शाह के फुल एक्शन मोड ने दिल्ली को फिर सुरक्षित बनाने का बीड़ा उठा लिया है। दिल्ली में आतंक फैलाने वाली गैंग्स और उनके गैंगस्टर पर शिकंजा कसने वाला है। डबल इंजन की सरकार अब गैंगस्टर पर दोहरा वार करने का ठोस प्लान बना रही है। ऐसी गैंग्स को नस्तनाबूद करने की तैयारी हो रही है जो दिल्ली में आपराधिक साजिश रच रही है। इस बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।